दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी पे चर्चा करेंगे, जो अभी बदलाव हुआ है उन सभी चीज़ों पे। तो देखिए दोस्तों, अभी जो सोशल मीडिया पे लड़का लोग बहुत विरोध कर रहा है। जैसे अभी हम आपको एक ये दिखा रहे हैं कि इसमें ये कहा जा रहा है कि परसेंटाइल अगर पद्धति होता है तो एक तरह से मौका मिल जाएगा बीपीएससी के अधिकारियों को, या दाएं बाएं तरीके से लड़कों को पीटी पास कराने के लिए। तो उन लोगों का भी कहना जायज़ है। बहुत सारा चीज़ जो है इसमें बदलाव किया जा रहा है। तो देखिए कैसे कैसे जो है बदलाव। सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि बीपीएससी का जो पीटी है वो 2 दिन में लिया जाएगा, 20 और 22 सितंबर को। अब देखिए, जब 2 दिन में बीपीएससी का पीटी लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको नॉर्मलाइज होगा, परसेंटाइल होगा। जब परसेंटाइल मेथड से रिज़ल्ट दिया जाएगा तो उसमें भी आपको क्या किया जाएगा, किसी न किसी तरीके से दाएं बाएं तरीके से जो है परसेंटाइल के बहाने जो है कम नंबर वाले को भी एंट्री कराने का एक जरिया जो है, जगह मिल जाएगा उन लोगों को। ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे कि बीपीएससी के परीक्षा में पेपर लीक होने के कारण जो है कैंसिल हुआ था। तो ये सब जो वजह है, और पैटर्न में भी बहुत सारा इसमें बदलाव किया जा रहा है। पैटर्न में क्या बदलाव किया जा रहा है, सो देखें। परीक्षा पैटर्न में बड़े बदलाव हैं। और परीक्षा देखिए, परसेंटाइल के आधार पे अब प्रारंभिक परीक्षा का निकाला जाएगा रिजल्ट। ये परसेंटाइल के आधार पे प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट निकाला जाएगा। पीटी व मेंस दोनों की मूल्यांकन कॉपियों को वेबसाइट पर डाला जाएगा। पीटी के बाद छात्रों को ऑप्शन पेपर में बदलाव करने को मौका मिलेगा। जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उसमें बदलाव करने का भी आपको मौका मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कोई लड़का अभी हिंदी ले लिए हुए हैं, बाद में उसको अगर चेंज करने का मन है तो वो चेंज भी कर सकता है। तो ये सब चीज़ बदलाव हुआ है। आगे है कि सभी केंद्रों के प्रश्न पत्रों में यूनिक आईडी होगा। जीपीएस लगे खास बॉक्स में भेजा जाएगा प्रश्न पत्र। छात्रों के समक्ष ही खोला जाएगा प्रश्न पत्र, वसील भी किया जाएगा। परीक्षा से 1 घंटा पहले छात्रों को परीक्षा कक्ष में बैठ जाना होगा। खैर ये सब तो ऑलरेडी पहले से ये नियम लागू था कि परीक्षा कक्ष में 1 घंटा आधा घंटा पहले बैठने वाला सिस्टम। उसके बाद जो परीक्षा केंद्र सील जो है उसी जगह लड़कों के सामने खोला जाएगा, उसी जगह था। फिर भी जो है पिछला बार पेपर लीक आउट हो गया था। ये इसमें एक नया बदलाव हमको देखने को मिल रहा है। 2 नया बदलाव कि परसेंटाइल के आधार पे, और दूसरा जो मेंस का 3 बदलाव, मेंस और पीटी और मेंस का मूल्यांकन की जो कॉपी होगा वेबसाइट पे डाला जाएगा। और तीसरा बदलाव ये कि आपको ऑप्शनल पेपर में बदलाव, जो कि पहले ऑप्शनल पेपर में बदलाव करने को नहीं मिलता था। आगे है कि परीक्षा खत्म होने के 15 मिनट बाद ही छात्र बाहर जा पाएंगे। खैर ये तो उस समय भी जब पूरा अपना सिस्टम वो लोग जो है कर लेता था, तब जा कर के बाहर जो है निकलने देता था। स्पेशल स्टील बॉक्स में भेजा जाएगा प्रश्न पत्र। स्टील का बॉक्स होगा, उसमें प्रश्न पत्र भेजा जाएगा। किसी तरह का गड़बड़ी का पता चल जाएगा। सभी केंद्रों के प्रश्न पत्रों का अपना यूनिक आईडी होगा, इसमें किसी तरह की गड़बड़ी करने पर पता चल जाएगा। जिस केंद्र पर ऐसी हरकत होगी आयोग सिर्फ उसी केंद्र की परीक्षा स्थगित करेगा, सभी केंद्रों की स्थगित नहीं करनी पड़ेगी। आपत्ति पर कॉपियों की जांच दोबारा होगी। उपस्थिति की कई जगहों पर प्रश्न होगा मिलान। तो देखिए ये है। और आगे है आपको बीपीएससी पीटी के हर केंद्र के प्रश्न पत्र यूनिक होंगे। इसमें हर जो प्रश्न पत्र है यूनिक होने का बात कहा जा रहा है। और दूसरा इसमें एक जो है ना, इसमें बहुत ही एक तरह से कहिए कि अच्छा है कि वेटिंग लिस्ट से होगी नियुक्ति। इसमें वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान किया जा रहा है। 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में वेटिंग लिस्ट के तर्ज पर मेरिट लिस्ट में नीचे रैंक लाने वाले 3 एसटी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि लोहार जाति के एसटी ईबीसी में शामिल कर दिए जाने से एसटी श्रेणी के एक पद
के लिए लिया गया लोहार जाति के 3 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार रद्द किया गया है। तो अगर इसमें वेटिंग लिस्ट का अगर प्रावधान हो जाए तो बहुत बेहतर है। और अगले 3 महीने में होगी बीपीएससी की 13 लाख लंबित परीक्षाएं, कैलेंडर जारी। और अगला बीपीएससी में जो भी एग्ज़ाम होना है 3 महीने में, सबका कैलेंडर जारी हो गया है। 1 घंटा पहले बंद हो जाएगी परीक्षा केंद्र की एंट्री। बहुत सारा नियम में बदलाव किया गया है, लेकिन आगे देखिए कैलेंडर है। उसके बाद में देखिए इसमें लड़का लोग सोशल मीडिया पे अपना विरोध दर्ज करा रहा है। क्या विरोध कर रहा है कि परसेंटाइल पद्धति से अगर पद्धति बहुत ही विवादित साबित होगा सिविल सेवा के लिए। अभी तक संघ लोक सेवा आयोग या किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा इस पद्धति में परीक्षा नहीं लिया गया है। वास्तविक अंक से छेड़छाड़ किया जाएगा। कोई बेहतर अंक लाकर भी बाहर निकल जाएगा और कोई कम अंक लाकर भी अंदर आएगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया वास्तविक मार्क्स पर नहीं होकर आभासी मार्क्स पर होगा। बिहार में हो रहे आए दिन परीक्षा में धांधली भी छुपा हुआ नहीं है। परसेंटाइल सिस्टम भ्रष्टाचार का एक और द्वार खोलेगा। ये बात सही है कि परसेंटाइल का जो सिस्टम है ना, वो भ्रष्टाचार का एक और द्वार क्या करेगा, खोलेगा। सिविल सेवा का एग्ज़ाम समानता पर आधारित होनी चाहिए, जो अभी तक होती भी आ रही थी, वह बुरी तरह से प्रभावित होगा। परीक्षा एक ही दिन एक साथ एक समान प्रश्न पत्र तथा समानता पर आधारित हो, ये लड़कों का कहना है। अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। 6 लाख से अधिक छात्रों का परीक्षा 8 मई को एक साथ लिया जा चुका है। 8 मई को पहले जो है 6 लाख का सीट अरेंजमेंट किया था बीपीएससी ने। तो अब इसको क्या मतलब लग रहा है कि क्या हो गया कि इनको अलग से जो है ये 2 डेट निकालना पड़ा है। तो एक तरह से कहिए कि जो भ्रष्टाचार है ना, भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए, या यूँ कहें कि जो इससे जो है भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा और इससे जो है ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये एग्ज़ाम तो बीपीएससी का एक ही डेट में होना चाहिए। जो बीपीएससी है वो उनका जो एग्ज़ाम है, वो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो एक ही डेट में पीटी होना चाहिए। इससे जो है एग्ज़ाम में जो है समानता बना रहेगा, इक्वालिटी जो है बना रहेगा। नहीं तो फिर जो है परसेंटाइल के नाम पे जो है कम नंबर वाले को भी अंदर जो है यानी कि रिज़ल्ट में लाया जाएगा। तो ये एक तरह से कहिए कि उतना जो है सक्सेसफुल सिस्टम नहीं, अभी तक जो है कहीं भी किसी भी पीसीएस में ऐसा नहीं लिया गया है। तो देखिए बिहार सरकार आगे बीपीएससी आयोग करता क्या है। उम्मीद करते हैं कि इस पे ज़रूर विचार किया जाएगा। सभी लोग जो है विरोध कर रहे हैं। अधिकांश लड़के जो है सोशल मीडिया के थ्रू अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं कि जो एग्ज़ाम होना है, जो बीपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम होना है, वो कम से कम जो है आपको 1 दिन में होना चाहिए। वो एग्ज़ाम जो है कम से कम 1 दिन में। इसका जो अभी नया नियम जो पेपर में अभी दिया हुआ था कि ऑप्शनल पेपर चेंज करने का, वो एक तरह से सही है। चेंज कर भी कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा चीज़ है। वो बहुत सारा लड़का ऐसा होता है कि जो फॉर्म भरते वक्त कुछ और भर दिया और फिर बाद में उसको चेंज करने का मन है तो चेंज कर सकता है। खैर वैसे जब अगर आप एक बार पहले से अगर तैयारी नहीं किए हुए हैं या तैयार नहीं है तो पीटी निकल जाने के बाद फिर वो चेंज करने से फ़ायदा भी नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए जो है टाइम पीरियड चाहिए तैयारी करने के लिए। तो ये सब चीज़ है। बाकी जो है कैलेंडर निकल गया है अगला 3 महीने में जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए। चलिए, और भी अगर आपको कुछ बीपीएससी के लिए जानकारी चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे वीडियो बनाने का।